उत्तराखंड में बादल फट जाने से पूरा गांव दह गया। जो छोटा सा बस्ती था वो पूरा दह गया। वीडियो में देख पा रहे होंगे। सरकार की तरफ से अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। पहले 25% टैरिफ था, चुप था मोदी जी, कुछ समझ में नहीं आया क्यों चुप है। आज 50% टैरिफ लगा दी गई है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, जिससे थकते नहीं थे मोदी जी, दोस्त बताते। जिनका नारा लगाया मोदी जी ने, उसने दोगलाई कर लिया। इसी ट्रंप का हमारे देश में पूजा हुआ अनभक्तों के द्वारा। उसे लगता था कि ट्रंप हमारा भविष्य बना देगा। मैं आज भी हिंदुस्तान के लोगों से कह देना चाहता हूं कि ना हमारा भविष्य ट्रंप बना सकता है और नहीं मोदी जी। हमारा भविष्य अगर कोई बना सकता है तो वो सिर्फ हम हैं। इस देश पे लगातार आफत पर आफत आए जा रही है और हमारे देश को नुकसान पर नुकसान हुए जा रहा है, मगर इस देश का नेता को कोई चिंता नहीं है। हमारे देश के नेता को चिंता पता क्या है? आइए बताते हैं। यह बिल पास हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि मुसलमान और यादव खेत खलियान कुआं कोई भी जगह ऐसा हो जिस पे अवैध कब्जा हो, उसे सरकार हिरासत में लेगी। एक वर्ग के लिए, और एक वर्ग का ही क्यों लिया जाएगा? कभी भी इस देश का इतिहास रहा है कि जब भी कोई बात होता है या चाहे कानून बनता है तो वो पूरे समाज के लिए बनता है, लेकिन पहली बार योगी सरकार में ऐसा होने जा रहा है और ये एक्सेप्ट है हिंदुस्तान के लोगों को। समझते हैं आप कि इस देश को किस तरीके से एक गड्ढे में धकेला जा रहा है? हर चीज का एक दायरा होता है और ये सरकार उस दायरा को पार कर चुकी है, उल्लंघन कर रही है देश के कानून का। जो लोग देश के कानून को नहीं मानते, आप उसे मानते हैं आइडियल, और आपका मानना है कि यह सरकार हमारा भविष्य बनाएगा। ये वही सरकार है जिसके नजर में हिंदू आए या मुसलमान, सिख आए या ईसाई, ये किसी को नहीं बख्शेगी। घबराओ नहीं, आज हमारी बारी है ना। तुम खुश हो ना, याद रखना बारी तुम्हारी भी आएगी। उस दिन हम खुश नहीं होंगे, उस दिन हम आवाज उठाएंगे तुम्हारे लिए, क्योंकि हम इंसाफ पसंद है, ये हम तुमको बताएंगे। हम लोगों के मरे जाने पर खुश नहीं होते, शोक जताते हैं, दुख जताते हैं कि तुम्हारा घर से कोई भी परिजन अगर किसी भी कारण से मर गया तो हमें उसे दुख होता है उसका। लेकिन गजा में लाखों बच्चे मर गए, माएं मर गई, घर उजड़ गया, रोड पर आ गया पूरा गाजा फलस्तीन, मगर तुम और तुम्हारी सरकारें मजाक उड़ा रही है उसका, और तुम खुश होते हो हमारे मरने पर। तुम में और हम में यह फर्क बाकी रहेगी कयामत तक। याद रखना तुम कि तुम हमारे मौत पर जश्न मनाते हो और हम तुम्हारे मौत पर शोक मनाएंगे। हम में और तुम में यह फर्क होगा, यह फासला होगा हमेशा हमेशा के लिए। तुम आज भले मत समझो, लेकिन एक दिन जब तुम्हें समझ में आएगा तो तुम खून के आंसू रोओगे। जब ये सरकारें चली जाएगी तो अब क्या करोगे? मर तो नहीं जाओगे आप, ये चाहे इस देश से छोड़कर देश को छोड़कर चले तो नहीं जाओगे। तो उसका दामन थामो जो हमेशा हमेशा रहने वाली है, यानी मेरा देश, जो देश के लिए अच्छा करता है और सोचता है, आप उसके पीछे चलो। मोदी सरकार के पीछे नहीं, बीजेपी के पीछे नहीं। ये तो आज है, कल रही रहेगी, क्या पता। ऐसे भी मोदी जी जिस हिसाब से खामोशी इख्तियार कर रखे हैं, अब 29 का चुनाव जीतेंगे ये चांस ही नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि राहुल गांधी इतना बुनियाद तरीके से और इतना खूबसूरत अंदाज में अपनी बात को रख रहे हैं कि पूरा हिंदुस्तान का दिल जीत रहा है, और सिकंदर वही बनेगा जो दिल जीतेगा। नाराओं से बहुत दिन तक नहीं चल सकते आप। यूक्रेन जो कल तक हमारा दोस्त हुआ करता था, ईरान जो कल तक हमारा दोस्त हुआ करता था, आज वो हमसे मुंह फेर रहा है। यूक्रेन खुलकर कह दिया और खुलकर सामने आया कि भारत से
दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है, उल्टा विरोध कर रहा है। ये हमारा विदेश में नाक कट रहा है, इसका वजह क्या हो सकता है? हमारे विदेश मंत्री जो एक लफ्ज नहीं बोले, और बोले भी विदेश मंत्रालय के द्वारा एक बोला भी गया जिसमें कहा जा रहा था, जिसमें कहा गया कि रूस से हम तेल लेना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अमेरिका भी तो ले रहा है, अमेरिका भी तो धंधा कर रहा है उससे, तो हम क्यों नहीं करें। एकदम ठोस जवाब थी। मगर दूसरी तरफ यह सवाल उठता है कि वहां से आप सस्ता में जो तेल ला रहे हैं, तो क्या इंडिया में तेल का रेट कम हुआ है? आप लिए हैं 2-4 रुपए कम हुआ है? नहीं ना। कोई सवाल पूछा है? आप ये नहीं पूछिएगा। अच्छा, मेरा एक लास्ट सवाल ये है कि आप चाहते हैं कि इस देश में मोदी जी रहे और मुसलमानों की ऐसी की तैसी करता रहे, तुम्हें खुशी होगी, ठीक है, समझ में आता है। मगर इस देश को अगर नुकसान हो रहा है तो क्या तुम्हारा नुकसान नहीं हो रहा? तो हम या विपक्ष या जो प्राइवेट मीडिया है वो लगातार सरकार को घेर रही है, तो तुम उसका विरोध क्यों करते हो? हम भी तो वही कह रहे हैं कि देश का नुकसान हो रहा है, तभी तो बात कर रहे हैं, वरना क्या जरूरत था। हम अपनी दुख पर कभी बोलते ही नहीं है भाई साहब। हम खामोश है तभी तो तुम लठबाजी कर रहे हो, हम खामोश है तभी तो तुम आतंकवादी कह रहे हो। जिस दिन हम खामोशी तोड़ देंगे उस दिन, आज हम खामोश है, मुसलमान खामोश है, तो तुम उसे आतंकवादी बता रहे हो। जिस दिन डंडा लेके खड़ा हो गया उस दिन क्या कहोगे? समझ जाओ देर नहीं हुई है, क्योंकि हम तुम्हारा भाई है, यकीन करना होगा। तुम मानो या ना मानो, मगर तुम्हें यकीन करना ही होगा, क्योंकि यह देश लोकतंत्र है, और जब तक हम और तुम एक नहीं हो जाते, हमारा देश का भला नहीं होगा। और हमारे देश का भला चाहते हो ना आप, हम भी यही चाहते हैं। तो आओ और हम और आप मिलकर सरकार को घेरे कि हमारे देश पर जो आफत आ रही है, हमारे देश पर जो दिक्कतें आ रही है, दुनिया हम पर थू थू कर रही है, सवाल करें और सरकार को घेरे। और सरकार अगर नहीं करती है तो सत्ता से उखाड़ कर फेंक दे। जय हिंद।